जी हाँ दोस्तों, तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 17वें महामुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलती हुई टीम इंडिया के गेंदबाजों को आया सैलाब। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद स्पिन गेंदबाजों ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे। बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में चल रहे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को क्या लगता है कि आज के इस मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की टीम में से कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे टॉस किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेशी कप्तान सांतो के द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाता है, तो टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों देशों के द्वारा नेशनल एंथम किया जाता है और मुकाबले की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वह दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है तंजीद हसन से और ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीद हसन के द्वारा एक करारा चौका जड़ दिया जाता है, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और करारा चौका जड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां उनका सामना होता है लिटन दास से और अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में लिटन दास के द्वारा एक फाइन लेग की दिशा में करारा चौका जड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और पारी को संभालते हुए पावर प्ले के दौरान बिना कोई विकेट गंवाए टीम के स्कोर को 36 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों तीसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या मोच के द्वारा पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली बाकी की तीनों गेंदें करते हैं और तीनों ही गेंदों पर मात्र 2 रन विराट कोहली के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, लेकिन 15वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव 93 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका तंजीद हसन के रूप में दे देते हैं। जहां पर दोस्तों तंजीद हसन 43 गेंदों में 51 रनों की पारी खेलते हुए एलबीडब्ल्यू आउट होकर कुलदीप का शिकार बनते हैं, जिसके बाद सांतो की एंट्री होती है, लेकिन 8 रनों के निजी स्कोर पर सर जडेजा उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में लिटन दास का साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और मेहदी हसन मिराज को विकेट कीपर केएल राहुल के द्वारा 3 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां केएल राहुल के द्वारा हवा में सीटे की रफ्तार से भी तेज गति से बेहतरीन कैच लपक लिया जाता है और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम को तीसरा बड़ा झटका 129 के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास के रूप में 137 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका बांग्लादेश को लग जाता है, जहां पर दोस्तों सर जडेजा 66 रनों के स्कोर पर लिटन दास को गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हृदय मुस्तफिजुर का साथ देने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज कुछ देर मिलकर अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर 16 रनों के स्कोर पर हृदय को गिल के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुस्तफिजुर अभी भी आतिशी बल्लेबाजी करना जारी रहते हैं और उनका साथ देने के लिए मासूम अहमद की एंट्री होती है, जहां एक छोर से मुस्तफिजुर अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 201 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को छठवां बड़ा झटका मुस्तफिजुर रहीम के रूप में लग जाता है, जहां पॉइंट में खड़े सर जडेजा मुस्तफिजुर रहीम का 38 रनों के निजी स्कोर पर हवा में उछलकर बेहतरीन कैच लपक लेते हैं और उनकी 38 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नासुम अहमद भी 14 रनों के निजी स्कोर पर सिराज की गेंद पर राहुल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मोहम्मदुल्लाह की एंट्री होती है और अंतिम के ओवरों में मोहम्मदुल्लाह के द्वारा भारतीय गेंदबाजों की जम के क्लास ली जाती है, जहां पर दोस्तों चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 248 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को 8वां बड़ा झटका मोहम्मदुल्लाह के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों मोहम्मदुल्लाह 36 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए राहुल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 3 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुस्तफिजुर और शरीफुल इस्लाम की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों अंतिम के ओवर में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 8 विकेट के नुकसान पर
256 रनों तक पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 257 रनों का टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों मुस्तफिजुर 1 रन जबकि शरीफुल इस्लाम 7 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के द्वारा घातीलाना गेंदबाजी की जाती है और उनके खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। जबकि दोस्तों शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव के खाते में 1-1 विकेट जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 50 ओवर के खेल में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 257 रनों का टारगेट दे दिया जाता है।